Hello bachcho, let's see this question. Following statements regarding the periodic trends of the chemical reactivity of the alkali metals and the halogens are given. Which of these statements gives the correct picture? Option A, the reactivity decreases in the alkali metal but increases in the halogen with the increase in the atomic number down the group. Option B, in both the group the chemical reactivity decreases with increase in atomic number down the group. Option C, in both the group the chemical reactivity increases with increase in the atomic number down the group. And option D, in alkali group the chemical reactivity increases but decreases in the halogen with increase in the atomic number down the group. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो बात करी गई है वो करी गई है एल्कली मेटल्स की और हैलोजेंस की। तो अगर मैं बात करता हूँ एल्कली मेटल्स की, मतलब कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम। ये सब जो होते हैं एल्कली मेटल्स देखने को मिलते हैं। तो जब मैं लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करता हूँ डाउन द ग्रुप, तो मेरा साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मेरा साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या है निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज रेफर टू एज दी आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो वो एल्कली मेटल क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना सकता है, कैटायन बना सकता है। यानी अगर हम देखें एल्कली मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एल्कली मेटल्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। साइज एटॉमिक नंबर बढ़ने से डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी कम होगी, तो एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब सेकेंडली हमारे को देखना है हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस कौन से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हैलोजेंस की टेंडेंसी क्या होती है हमारे पास, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो दोबारा से साइज क्या कर रहा है, बढ़ जाएगा। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसी इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसका गैसियस एनायन बनाता हूं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी तो उतना ही ज्यादा वो आसानी से क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। यानी अगर मैं हैलोजेंस में बात करता हूं तो केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ने की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है, और दूसरा फैक्टर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा केमिकल रिएक्टिविटी का हैलोजेंस के केस में। तो एल्कली मेटल्स में हमने देखा नीचे की तरफ, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। और अगर मैं हैलोजेंस की बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन एल्कली ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट डिक्रीजेस इन द हैलोजन विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। I hope you understood it well. All the best. Thank you.